प्यारे बच्चों, विगत दिनों में आप लोगों ने रस, छंद और अलंकार पढ़ा। आज से माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा निर्देशित तथा विद्यालय के द्वारा आदेशित पाठ्यक्रम के आधार पर अपने अध्यापन बिंदुओं को आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। प्रारंभ में गद्य साहित्य के इतिहास को लिया जा रहा है। गद्य साहित्य का इतिहास, भाषा अभिव्यक्ति के दो रूप होते हैं। जो भाषा होती है उसकी अभिव्यक्ति के दो रूप होते हैं, गद्य और पद्य। गद्य व्याकरण के नियमों से आबद्ध माने बंधा हुआ, छंद, ताल, लय और तुकबंदी से मुक्त वाक्यबद्ध रचना है। ये गद्य की परिभाषा हो गई। मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 8 बोलियों व 3 उपभाषाओं पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी के संपूर्ण साहित्य का व्यापक अर्थ में हिंदी प्रतिनिधित्व करती है। सीमित अर्थ में, ये तो व्यापक रूप हो गया। सीमित अर्थ में खड़ी बोली के परिनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप का ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। यही हिंदी भाषा आज संपूर्ण देश में राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य तथा विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम है। प्रयोग व प्रयोजन की दृष्टि से गद्य भाषा के 3 रूप हैं। 1. दैनिक व्यवहार की भाषा। 2. शास्त्रीय विवेचन की तर्कपूर्ण भाषा। 3. साहित्यिक ललित भाषा। हिंदी गद्य का विकास। खड़ी बोली स्वयं में कोई बोली नहीं है। इसका विकास मुख्यतः ब्रज भाषा और राजस्थानी गद्य से हुआ। क्षेत्रीय बोलियों के समन्वय का खड़ी बोली के विकास पर प्रभाव पड़ा। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य के विकास को निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, पूर्व भारतेंद्र युग। इसे प्राचीन युग भी कहते हैं। ये 13वीं शताब्दी से आरंभ होकर 1868 ईस्वी तक चला। भारतेंद्र युग, इसकी समयावधि आपकी पाठ्य पुस्तक का समाधार लेते हुए 1868 से 1900 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1922 ईस्वी तक मानी गई है। शुक्ल युग, जिसको छायावादी युग भी कहते हैं, सन 1922 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। शुक्लोत्तर युग अर्थात छायावादोत्तर युग, सन 1938 से सन 1947 ईस्वी तक। और स्वातंत्र्योत्तर युग यानी स्वतंत्रता के बाद का जो हिंदी का युग प्रारंभ हुआ वो सन 1947 से अब तक सतत गतिमान है। क्रमशः काल क्रमों के आधार पर इसके अध्ययन को और अध्ययन की सामग्री को आपके पास लगातार संप्रेषित किया जाता रहेगा। इन्हीं बिंदुओं के साथ आज के अध्यापन बिंदु को यहाँ स्थगित करते हुए यह अपील करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़कर समझने का प्रयास करें। कहीं समझने में कोई परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे सीधे भी मेरे मोबाइल फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार।